अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दहुम के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह आज हम इजाफ़ी मुताले की हैसियत से हम ड्रामे को पढ़ते हैं, ड्रामे को समझते हैं। ड्रामा जो असनाफ़ सुखन की एक नस्री सिनफ़ है। तो आए हम ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ड्रामे के मतन पर आपको इम्तिहानी नुक्ते नज़र से 3-3 नंबरात के लिए 3 सरगर्मियाँ दी जाएंगी, जिनमें से आपको 2 सरगर्मियों को मुकम्मल करना होगा और ये सरगर्मियाँ ज़ाती राय और इजहार ख्याल पर मबनी होंगी। तो आइए हम ड्रामे के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारे निसाब में शामिल जो ड्रामा है उसका नाम है क़िस्सा सोते जागते का। लिखने वाले ड्रामा निगार हैं डॉक्टर नैयर मसूद साहब। तो आइए हम सबसे पहले पहली बात या पेशेदर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहली बात के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। आपने नवी जमात में क़िस्मत बेग का सबक पढ़ा है, जो एक रेडियो ड्रामा है, रेडियो पर पेश किया जाने वाला ड्रामा है। रेडियो ड्रामे हम सिर्फ किरदारों की आवाज़ें सुनते हैं। रेडियो पर जो पेश किए जाते हैं उसमें सिर्फ हम किरदारों की आवाज़ें सुन सकते हैं, मगर जब वही किरदार स्टेज पर अदाकारी का मुजाहरा करते हैं तो वो स्टेज ड्रामे कहलाते हैं। तो अब बात समझ में ये आती है कि ड्रामे की 2 किस्में हैं, यानी एक रेडियो ड्रामा और दूसरा स्टेज ड्रामा। रेडियो ड्रामे का फ़र्क ये है कि सिर्फ हम किरदारों की आवाज़ें सुन सकते हैं, जबकि स्टेज ड्रामे में किरदारों की अदाकारी को भी हम देख सकते हैं, उनके मुजाहरे को हम देख सकते हैं। ड्रामा अदब की बड़ी अहम सिनफ़ है। इसमें फ़नून लतीफ़ा की तमाम झलकियाँ मौजूद होती हैं, इसीलिए इसे फ़नून लतीफ़ा का मुरख़्ख़ा भी कहा जाता है। अब देखिएगा, लफ्ज़ दिया गया है मुरख़्ख़ा। मुरख़्ख़ा के माने होते हैं एल्बम के, एल्बम, और उसके साथ साथ मुरख़्ख़ा के एक माने सजे हुए के भी होते हैं, मुज़य्यन के भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ फ़नून लतीफ़ा का मुरख़्ख़ा है, यानी कि यहाँ पर फ़नून लतीफ़ा की बहुत सारी तस्वीर मौजूद होती हैं। फ़नून के बारे में यहाँ पर झलकियाँ दिखाई जाती है फ़नून से मुताल्लिक़, तो इसलिए यहाँ पर हम मुरख़्ख़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 6 चीज़ें ज़रूरी समझी जाती हैं। अज्जाए तरकीबी में कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसके बग़ैर ड्रामा नामुकम्मल माना जाता है, या एक अच्छे ड्रामे के लिए इन अज्जा का होना लाजमी है? तो देखिएगा, उनमें से बताया गया है यहाँ पर है माजरा, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख़याल, सजावट और इसके साथ साथ है मौसीक़ी। माजरा, किरदार, मरकज़ी ख़याल, देखिए यहाँ पर सजावट और मौसीक़ी, ये 6 चीज़ों का ड्रामे में बहुत ज़्यादा अहम मक़ाम है। इसके बग़ैर ड्रामे अधूरे समझे जाते हैं या नामुकम्मल ही माने जाएंगे। तो देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि ड्रामे में वाक़ियात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाती हैं कि वो बतदरीज नुक़्ता उरूज तक पहुँच सके। वाक़ियात एक के बाद तसलसल होता है, एक के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा सीन, इस तरह से पेश किया जाता है कि वो अपने नुक़्ता उरूज तक, यानी कि जो उसका मरकज़ी ख़याल है या ड्रामे का जो मकसद होता है, वहाँ तक कि हम पहुँच सकते हैं उन कड़ियों की मदद से जो एक के बाद यहाँ पर मिलाई जाती हैं। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़ियात से जो नतीजा बरामद होता है वो ड्रामे के अंजाम में नज़र आता है। आम तौर पर हक़ व बातिल, खैर व शर की कशमकश, इंसानी इक़दार और समाजी, क़ौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें बताई गई है। जो याद रखने के लायक है वो ये है कि ड्रामे में किन चीज़ों को उजागर किया जाता है। आम तौर पर तो बताया गया हक़ व बातिल, यानी कि सच्चाई और जो झूठ है या गलत बात है उसको बताना ड्रामे का मकसद होता है, यानी अच्छे बुरे की तमीज़ ड्रामे के ज़रिए की जाती है। खैर व शर की, खैर भलाई, शर बुराई, दोनों की कशमकश यहाँ ज़ाहिर की जाती है। इंसानी अक़दार, वैल्यूज़ जो होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होते हैं, इंसानी अक़दार जो होते हैं, उसको भी ड्रामे की शक्ल में पेश किया जा सकता है और उनके ज़रिए इंसानी ज़हनियत को बढ़ावा दिया जा सकता है, इंसानी जहनों के सोतों को उजागर किया जा सकता है। इसके साथ समाजी जो मसाइल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जहेज़ जो लानत मानी जाती है, अगर ऐसे ही तकारीर की जाए या
तहरीरी तौर पर लोगों को बताया जाए तो वो मज़ा नहीं आएगा, ना ही उसका वो असर होगा जितना असर ड्रामे के ज़रिए हो सकता है। यानी अगर आप जहेज़ एक लानत इस उन्वान के तहत कोई ड्रामा पेश करते हो तो बहुत जल्दी लोगों के दिलों पर ये बात असर करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि देखकर सुनकर कोई बात जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप कोई गीत सुन रहे हैं रेडियो पर तो वो गीत आपको याद तो रहेगा, लेकिन उसी गीत को अगर आपने टीवी पर देखा या अपने मोबाइल में देखा तो आपको तादेर याद रहेगा। यानी आपको सीन के साथ याद आता जाएगा, आपको एक्शन के साथ याद आता जाएगा, बोल खुद ब खुद आपकी ज़बान पर आने लगेंगे और वो भी सारे मंज़र के साथ। तो मतलब ज़्यादा, क्योंकि आँखें जो देखती है, कान जो सुनते हैं, वो जहन ज़्यादा काम करने लगता है, उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा जहन नशीन हो जाता है। वही सिर्फ अगर कान सुनते रहेंगे तो कुछ वक्त के बाद वो चीज़ भुलाई जा सकती है, लेकिन आंखें कानों को सपोर्ट करती है या आंखें और कान एक दूसरे की मदद से जहन पर हावी हो जाती है और वो बात याद रह जाती है। तो इसीलिए ड्रामे में अगर आप किसी बात को पेश करना चाहते हैं या किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। जैसे मैंने आपके सामने जहेज़ एक लानत जैसा उन्वान बताया, इसी तरह से आप तालीम के बारे में बता सकते हैं या नाखवानदगी के बारे में बता सकते हैं या रिश्वत के बारे में बता सकते हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक़, धांधलियों से मुताल्लिक़, या इसी तरह से हम रास्तों के बारे में, या हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों के अदब, बुज़ुर्गों की खिदमत, इस तरह के बहुत सारे उन्वानात हैं जो समाजी या इंसानी अक़दार पर मुनहसर होते हैं, सियासत पर मुनहसर होते हैं, हम ड्रामे के ज़रिए बता सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रामे को पेश करके लोगों के जहन को, लोगों के दिलों को वसी कर सकते हैं और हकीकत को उनके सामने ला सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई थी ड्रामे के मुताल्लिक़ तारीफ़ें। अब हम नैयर मसूद साहब से कुछ मुलाकात कर लेते हैं, उनसे जान पहचान कर लेते हैं। देखिएगा, जान पहचान में है नैयर मसूद 16 नवंबर 1936 को लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम के बाद उर्दू और फ़ारसी में MA किया और दोनों ज़बानों में एक के बाद दिगरे PhD की डिग्रियां हासिल की। कौन से दो ज़बानें हैं? उर्दू और फ़ारसी, इन दोनों ज़बानों में उन्होंने PhD की डिग्रियां हासिल की हैं। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। वो एक साहब तर्ज अदीब थे, यानी एक बेहतरीन अदीब थे, या फिर यूँ समझ जाइए कि वो बहुत ज़्यादा मशाह अदीब थे। उन्होंने अफसाने में एक नए तर्ज बयान को मुतारुफ़ करवाना यानी कि पहचान करवाना। उन्होंने क्या किया? अफसानों में एक नए तर्ज बयान को भी मुतारुफ़ कराया। तहय्युर और असरार उनके अफसानों का ख़ास वस्फ़ है। तहय्युर हैरत में डालना, तहय्युर के माने होंगे हैरत में डालना, जबकि असरार के माने होते हैं रमूज़ के या राज के, पोशीदा बातों के। तो उनके अफसानों के ये ख़ास वस्फ़ है, यानी ख़ास खूबी रही है उनके अफसानों की। आगे देखते हैं हम सीमा, अतर काफूर, गंजफ़ा और ताउस चमन की मैना उनके अफसानों के मजमूए हैं। बज़्म अनीस के नाम से उन्होंने अनीस के मरसियों का इंतखाब शाये किया। बज़्म अनीस के नाम से अनीस के मरसियों का इंतखाब भी उन्होंने शाये करवाया। उन्होंने फ़ारसी के मुंतखब कहानियों के तराजिम भी शाये किए। तराजिम तर्जुमे के लिए इस्तेमाल हुआ है, तर्जुमे की जमा है। उन्हें 2001 में साहित्य अकेडमी और 2001 में याद रखना है आपको, 2001 में साहित्य अकेडमी और 2007 में उन्हें सरस्वती सम्मान जैसे बावक़ार इनामात से, यानी एजाज़ात से, अवार्ड से नवाजा गया, सरफराज किया गया। 24 जुलाई 2017 को लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर हम मसूद साहब से मुलाकात कर चुके हैं। तो चलिए, अब हम आज सिर्फ़ और सिर्फ इस ड्रामे के किरदार की नोयत या किरदार को समझेंगे नामों के साथ, कि यानी कि अब हम जब इंशाल्लाह ड्रामा पढ़ेंगे या समझेंगे तो उस वक्त हमको मालूम हो कि किसका क्या किरदार है। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ इनका एक ड्रामा पेश किया जा रहा है, किसका? मसूद साहब का, जो अलिफ लैला की दास्तान से माखूज़ एक वाक़े पर मबनी है। अलिफ लैला के बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे सीरियल पहले भी आया करते थे टीवी वगैरह पर। इसकी दास्तानें बहुत मशहूर भी, अलिफ लैला हज़ार दास्तान के नाम से। तो इन्हीं पर ये एक ड्रामा
मुनहसिर है। तो आए आज हम सिर्फ किरदार को समझते हैं, किरदार का काम क्या है यहाँ पर इस ड्रामे में वो देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है हारून रशीद। याद रखिएगा, हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा गुजरे हैं। अबुल हसन जो कि बगदाद का एक नौजवान है। अबुल हसन को अच्छे से याद रखिए, हारून रशीद और अबुल हसन ये दोनों का बहुत अहम किरदार है। अबुल हसन बगदाद का एक नौजवान है। जाफ़र हारून रशीद का वज़ीर है। मसरूर एक सरदार है। काफूर हबशी ग़ुलाम है। उसके बाद है अबुल हसन की माँ, इनका भी कुछ किरदार है, इनको भी याद रखना है। इसके अलावा 3 पड़ोसी, दारोगा, दूसरे दरबारी, अमीर, अफसर, कनीज़ें और ग़ुलाम वग़ैरह इसमें शामिल हैं इनके किरदार में। तो ये आपको चंद किरदार दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि आपको इस ड्रामे पर भी सवालात आते हैं और अक्सर सवाल किरदार के हवाले से पूछे जाते हैं। तो अब क्या सवाल आएगा नहीं बता सकते, लेकिन आपको किरदार के हवाले से सवालात अगर पूछे जाते हैं तो आपको किरदार के ही बारे में लिखना होगा। लिहाजा आपको हर किरदार के साथ इंसाफ करना है। नाम अगर याद हो और उनका किरदार याद हो तो आप आसानी से ड्रामे में किरदार को पेश कर सकते हैं या उसके हवाले से लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस ड्रामे को पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक कि आप इस ड्रामे को एक बार खुद पढ़िएगा, इसके मुश्किल जो अल्फाज है उसे तहरीर करके रखिएगा ताकि आपको पढ़ते वक्त आसानी हो सके। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।